एवरीवन, OLX मोटर्स की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट सुहेब मुगीरा सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एसयूवीज़ और क्रॉसओवर का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हमारे सार्फिन का बजट 4 मिलियन क्रॉस करता है, एक एसयूवी की ख्वाहिश हमारे दिल में जन्म ले लेती है। इस एसयूवी के समंदर में कोई कंपनी ऐसी भी है जो पाकिस्तानियों के लिए, मैन ऑफ सेडान जैसे लोगों के लिए एक फुल फ्लैश खूबसूरत सेडान लेकर आई है। वो कंपनी है Hyundai और वो गाड़ी है Hyundai Sonata। Hyundai Sonata हम हमारे सामने मौजूद है, तो आइए इसके एक्सटीरियर का एक रिव्यू करते हैं। वैसे तो पूरी गाड़ी ही बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट, यूनिक और मुख्तलिफ फीचर है वो इसके DRLs हैं। ये जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको एक ब्रेक देती है, और इस ब्रेक के बाद जो आगे स्ट्रिप है वो एल्यूमिनियम के अंदर ब्लेंड हुए हैं DRLs, और ये बड़ी यूनिक और मुख्तलिफ सी टेक्नोलॉजी है। उसमें भी आपको लाइट DRL एकदम जंप करके शुरू नहीं मिलती, बल्कि यहाँ से फेड होना शुरू होती है और यहाँ पे जाके अपनी फुल ब्राइटनेस पर आती है। और ये DRL फिर इसके साथ साथ लाइट के अंदर भी इंटीग्रेट हुए हैं, और आपको एक सेमी ट्राइंगल सी एक शेप यहाँ पे DRLs की देखने को मिलती है। अगर आप लाइट्स की बात करें तो मॉडर्न 4 बीम LED लाइट्स इसके अंदर लगी हुई हैं, जो काफ़ी पावरफुल है। बोनेट की बात करें तो बोनेट का आपको बड़ा खूबसूरत एक कर्वेचर सा आपको नज़र आता है, 2 कैरेक्टर लाइन नज़र आती है। बड़े साइज़ का बोनेट है, जैसे कि बड़ी सेडान्स में आपको देखने में मिलता है। ज़रा सा अगर आप नीचे आते हैं तो आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलती है इसके ग्रिल के ऊपर। ग्रिल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और इसके साथ साथ वहाँ पे आपको नीचे बम्पर में आपको सेंसर्स भी मिल जाते हैं, आपको कैमरा भी मिल जाता है फ्रंट। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो लोअर लिप पे क्रोम भी मिल रहा है, नीचे पियानो ब्लैक भी मिल रहा है। क्रोम और पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर में जा बजा देखने को मिलेगा। ये वो कॉम्बिनेशन है जो इस गाड़ी को बहुत प्रीमियम और बहुत एनहांस किस्म की लुक देता है। सो इसके अलावा बम्पर में अगर आप देखें तो इस क्रोम की फिनिश के साथ यहाँ पर ये फोग लाइट्स नहीं है, ये वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा वेंट लगा हुआ है, जिससे ना सिर्फ आपके ब्रेकिंग पैड कूल होते, बल्कि वैसे भी एयर वेंटिलेशन जो होती है वो ज़रा सी स्मूथ रहती है। तो ये था इसका एक फ्रंट का ओवरव्यू। हम अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले आपको साइड प्रोफाइल पे नजर आते हैं 18 इंच के डायमंड कट अलॉय रिम, जिसमें कंपनी की तरफ से प्रेली का टायर लगा हुआ है। और इसके अलावा साइड प्रोफाइल के अंदर जो सबसे दिलचस्प और खूबसूरत चीज़ है वो इसकी कैरेक्टर लाइन्स है। ये जो कैरेक्टर लाइन्स हैं, ख़ुसूसन जो ऊपर वाली कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर लाइन है, वो आपको एक अजीब 3D सा इफेक्ट देती है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ क्या है? वो मुख्तलिफ इसका डिज़ाइन है, जो यहाँ से हल्का सा हम्प होता है और फिर उसके बाद जो कैरेक्टर लाइन है वो शुरू होती है। इसी तरह की जो कैरेक्टर लाइन है वो नीचे भी है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसके अंदर एक ब्रेक आता है और गाड़ी को एक स्लीक सी शेप मिलती है। ऐसा लगता है कि गाड़ी आगे से थोड़ी सी खुली है और मे बी दरमियान में से स्लिम हो रही है, ऐसा है नहीं। वो सिर्फ आपको कैरेक्टर लाइंस की वजह से एक इस तरह की परसेप्शन मिलती है, जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल को एक वाकई खूबसूरत लुक देती है। अगर आप बात करते हैं साइड मिरर्स की, तो साइड मिरर ना सिर्फ ऑटो रिट्रैक्टेबल है, जो आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ सेंसर्स और कैमराज लगे हुए हैं, बल्कि आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड मिलते हैं। गाड़ी का जो हैंडल है वो क्रोम में नहीं है, बॉडी कलर में है, लेकिन इसके अंदर स्मार्ट एंट्री का बटन मौजूद है। आप सिंपल एक टच से इसको अनलॉक करके इसमें एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हम बात फ्रंट प्रोफाइल के टाइम पे भी कर रहे थे कि गाड़ी के अंदर जो क्रोम और पियानो ब्लैक की फिनिशिंग है वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी के डिज़ाइन को। जैसे कि ये देखिएगा कि ये क्रोम की ये वाली जो गार्निशिंग है ये विंडो पे की गई है, लेकिन नीचे यहाँ पर ये साइड स्कर्ट्स हैं जो उन्होंने पियानो ब्लैक में दी हैं। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अमूमन ये वो एरिया होता है जिसके मैला होने का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सोनाटा ने यहाँ पर भी पियानो ब्लैक लगा दिया। सो इस पियानो ब्लैक और क्रोम कॉम्बिनेशन की वजह से वो जो प्रीमियम लुक एंड फील है वो गाड़ी की बरकरार रहती है। सो ये थी गाड़ी की साइड प्रोफाइल। हम जरा रेयर एंड पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। रेयर एंड भी उतनी ही क्लासी है जितनी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल है। सबसे पहले अगर आप देखें, वैसे जो लाइट्स हैं वो इन्वर्टेड सी शेप में ही है, लेकिन उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट मिलते हैं, गाड़ी की बैक साइड को बड़ा खूबसूरत लुक देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको 3 लाइंस मिलती हैं सेपरेट, और ये वाला एक इन्वर्टेड सी अलग बना हुआ है, जबकि सेंटर में जो रिवर्स ब्रेक हैं वो अलग लगी हुई हैं, और ये दोनों की दोनों जो टेल लाइट्स हैं वो आपस में स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है। सो एक बड़ी खूबसूरत और कॉम्पैक्ट किस्म की आपको लुक मिलती है। नीचे जो बैजिंग है वो थोड़ी सी सेपरेशन के साथ, जिस तरह आजकल मॉडर्न गाड़ियों में आती है, सोनाटा की आपको बैजिंग मिल जाती है। 2.5 चूँकि इसका इंजन है वो 2.5 भी वहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ गाड़ी का अगर आप ये देखने में ऐसा लगता है कि गाड़ी पे स्पॉइलर लगा हुआ है, ये स्पॉइलर नहीं है, इस गाड़ी का डिज़ाइन ही ऐसा है। ज़रा से अगर आप नीचे जाते हैं बम्पर की तरफ, तो आपको बम्पर के अंदर जहाँ पे सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा मिलता है 360 व्यू के लिए, वहाँ पे आपको नीचे अगेन वो क्रोम और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। बाकी इसके अंदर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, डिफ्यूज़र लगा हुआ है। सो इस तरह से गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो भी एक बड़ी खूबसूरत कॉम्पैक्ट और मॉडर्न लुक के साथ आपको मिलती है। इसके अलावा गाड़ी में आपको शार्क फिन एंटीना भी नज़र आ रहा होगा। गाड़ी के अंदर हाई माउंटेड लैंप भी है, ब्रेक लैंप। और इस जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो गाड़ी का बूट है। स्मार्ट की होने की वजह से इस बूट को आप ना सिर्फ डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं, आप एक बटन प्रेस करेंगे और ये खुल जाएगी। इस मोनोग्राम के अंदर यहाँ पे एक बटन अंदर कंसील्ड है, आप इसको सिंपली प्रेस करते हैं और ये बड़ी आसानी से आपको बूट स्पेस जो है वो आपको वेलकम करता है। बूट स्पेस चूँकि एक बड़ी साइज़ की गाड़ी है, अच्छी खासी स्पेशियस है,
तो बूट स्पेस भी इसका बहुत शानदार है, 510 लीटर का ह्यूज इसके अंदर बूट स्पेस है। और ना सिर्फ ये, अगर आपको मज़ीद इसके अंदर सामान डालना हो तो आप यहाँ पे मौजूद इन हुक्स को पुल करते हैं, और जैसे ही आप इन हुक्स को पुल करते हैं आपकी जो सीट्स हैं वो 60-40 के स्प्लिट पे रिक्लाइन हो जाती हैं और आपके पास मज़ीद स्पेस जो है वो आपको हासिल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी का कारपेट उठाकर देखते हैं तो नीचे आपको एक व्हील मिलता है, ये स्टील है, अलॉय नहीं है, लेकिन इसके अंदर बाकी जैक और बाकी जितना भी आपको गैजेट्स वगैरह चाहिए होते हैं टायर रिप्लेस करने के लिए, वो सारे इसके अंदर दिए गए हैं। सो इस तरह गाड़ी की जो रेयर एंड भी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। सो एक्सटीरियर तो इस गाड़ी का है ही शानदार, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर एंड, तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत और प्रीमियम है। लेकिन गाड़ी अंदर से कैसी है, इसकी ड्राइव किस तरह की है और आपको फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, इसके लिए हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को ज़रा चला के देखते हैं। हम इस वक्त Hyundai सोनाटा के अंदर है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, डेफिनेटली एक बड़े स्केल की कार है। अब मैंने अपनी टांगों के हिसाब से काफ़ी आगे की हुई है अपनी सीट, लेकिन फिर भी काफ़ी स्पेस है, और पिछली सीटों के अंदर भी जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली जब आप सीटें मुकम्मल तौर पे पीछे करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है कि आप गाड़ी शायद चला ही ना पाएँ, बड़े से बड़े कद का आदमी भी। तो स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वाइड भी बहुत ज़्यादा है। वाइड ज़्यादा होने की वजह से आपको एक बड़ी खुली खुली सी फील आती है, आर्मरेस्ट बड़ी मुनासिब पोजीशन पे। और गाड़ी के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है जो इस वक्त हमारे पास वेरिएंट है, इसके अंदर ये एक नॉट एग्जैक्टली बेज, एक बिस्किटी सा एक रंग है, उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। और ये वाला जो मटेरियल है, शुरू में हमें भी लग रहा था कि शायद ये लेदर है, लेकिन ये लेदर नहीं है, ये कोई सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप मटेरियल है। और गाड़ी की वैसे लेकिन जो लुक एंड फील है, जो ड्राइव कंफर्ट है, वो एक्सेप्शनली शानदार है। यानी इतनी स्मूथली गाड़ी इस वक्त नेविगेट कर रही है, हालांकि हम आराम आराम से चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती से गाड़ी जो है वो पिक लेती है। बहुत अच्छा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप गाड़ी की वैसे इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको दरवाज़ों के अंदर यहाँ पे क्रोम के लैचेस मिलते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप भी छोटी सी है क्रोम की, वो भी मिल जाती है। नीचे जो डोर पैनल है इसके ऊपर भी एक सॉफ्ट से मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये लेदर है या नहीं, लेकिन एक सॉफ्ट सा मटेरियल, एक अच्छी फिनिशिंग दी गई है। आपको यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाते हैं, आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग के अंदर दोनों तरह की एडजस्टमेंट है, यानी ये टेलीस्कोपिक भी है और ये टिल्ट भी होता है। आप अपने ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसके अंदर आपको पेडल शिफ्टर भी नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल, ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे किया स्पोर्टेज में आते हैं। इसके साथ साथ आपको राइट साइड के ऊपर क्रूज़ कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नेविगेट करने के बटन मिलते हैं, जबकि तमाम गाड़ियों की तरह लेफ्ट साइड पर जो है वो आपको इसके अंदर नेविगेट करने के लिए बटन मिलते हैं आपकी स्क्रीन के अंदर। जो स्पीडोमीटर है वो LED है, वेल लिट है। उसकी जो ब्राइटनेस है वो आप स्टीयरिंग के राइट साइड पर लगे हुए बटन की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ज़रा एक टर्न ले लेते हैं और दूसरी तरफ जाके देखते हैं। गाड़ी में चूँकि चारों तरफ सेंसर लगे हुए हैं, अगर आपके राइट लेफ़्ट आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो गाड़ी उसको सेंस करके आपको बीप साउंड देती है कि देयर इज़ समथिंग, आप खुद बचाएं अपनी गाड़ी को। तो स्टीयरिंग की ये जो स्पीडोमीटर है जिसके अंदर आप इन राइट साइड वाले बटनों से भी नेविगेट कर सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है। ये एक बड़ी सी LED है जिसके अंदर डुअल डायल लगा हुआ है। आपको लेफ्ट साइड पे जो है 260 तक का मीटर शो हो रहा है, जिसके अंदर आपको डिजिटली भी स्पीड नज़र आ रही है और एक एनालॉग मीटर भी बना हुआ है। और इस तरफ आपको जो है इसका RPM मिल जाता है। सेंटर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको आप इन बटनों से नेविगेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बताता है कि आपका ट्रिप कितना हो गया है, आपकी एवरेज क्या आ रही है, टाइम क्या है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो जहाँ आपको स्क्रीन ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के बटन मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको पार्किंग का बटन भी इसी तरफ मिलता है, पार्किंग ब्रेक का। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है लेकिन मज़ेदार जगह है। आप इजीली यहाँ पे बग़ैर परेशान हुए आप इसको निकाल सकते हैं, गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन यहाँ पे मिल जाता है और बूट स्पेस खोलने का बटन जो है वो भी आपको मिल जाता है। ये गाड़ी ने मुझे एक बीप की साउंड दी है, शायद साइड पे कोई ऑब्जेक्ट था इस वजह से। अच्छा, तो अब हम आते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की तरफ। गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मेरे ख्याल में जिस स्केल की गाड़ी है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। 8 इंच का है, बहरहाल मुनासिब साइज़ का है। और इसके अंदर आपको अभी हमने 360 डिग्री कैमरा लगाया, तो इसको अगर बंद करें तो इस पर एंड्रॉयड और एप्पल कार इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें सारी हैं। इसमें आपको सी ट्रैक सेटअप करने के लिए टच के बटन मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे वॉल्यूम के बटन मिल जाते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको डबल इंडिकेटर के साथ साथ स्लीक से AC मिलते हैं। AC के जो वेंट्स हैं वो सारे ही स्लीक बिल्कुल पतले पतले से हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, जो इसका AC के कंट्रोल के जो बटन है वो बड़े हैंडी हैं, वो बहुत कंफर्टेबल, मतलब उसके अंदर उन्होंने बहुत खिलार नहीं डाला। आपको 2 बटन दिए गए, सिंक करने के लिए, ऑटो करने के लिए, स्पीड इसकी सेट करने के लिए, टेम्परेचर सेट करने के लिए। डुअल जोन इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। तो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर। AC आप अलग अलग दोनों जो है
एसी वेंट्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए एक जगह मिलती है जहाँ पे अपना फ़ोन रख के सिंपली चार्ज कर सकते हैं, जिसके साथ USB पोर्ट्स हैं और इसके साथ साथ आपको 12 वोल्ट का चार्जर भी यहाँ पर दिया गया। आप सिगरेट लाइटर लगा सकते हैं या इसके साथ आप अपना चार्जर कनेक्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो इसका गियर का जो बॉक्स है, उसके अंदर कोई बाकायदा उस तरह से नॉब नहीं लगी हुई जैसे तमाम गाड़ियों के अंदर गियर की एक नॉब होती है, आप उसे मूव करते हैं या एक हैंडल लगा होता है। इसमें बटन्स हैं, ये उसी तरह के बटन्स हैं। इन्हें देख के मुझे होंडा इनसाइट एकदम याद आई है। होंडा इनसाइट में भी अगर आप देखें तो उसके अंदर इस तरह से अलग से कोई गियर के लिए कोई हैंडल नहीं दिया हुआ, बस इन बटनों की मदद से आप इसको रिवर्स, डी और पार्किंग में डाल सकते हैं। उसके पीछे कुछ और बटन है जिसके अंदर आपको व्यू, कैमरा व्यू का डायरेक्ट एक बटन मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको एक बटन मिल जाता है ऑटो ब्रेक होल्ड का। आप अगर रश में गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक से पाँव उठाने पे गाड़ी चलेगी नहीं। सो इस तरह की कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। साथ ही कप होल्डर मिल जाते हैं और जो सेंट्रल कंसोल है वो काफ़ी चौड़ा है और एक प्रॉपर सेपरेशन देता है दोनों सीटों के दरमियान। इसके पीछे जो है आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है जो भी बड़ा नाइसली प्लेस्ड है। रेयर व्यू मिरर के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक पैनल मिलता है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं। इन लाइट्स को आप अलग अलग से भी ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो आप एक बटन से सारी लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है जिससे आपकी दोनों चीज़ें, ये जो इसके अंदर पैनोरामिक सन रूफ है, इसका अगर आप लिड खोलना चाहें तो वो भी इसी बटन से होता है, सन रूफ खोलना चाहें तो वो भी इसी बटन से होता है। सिर्फ अगर आप लिड खोलना चाहेंगे तो ये बटन प्रेस कर देंगे और इसको जब आप खोलेंगे इस बटन से तो सिर्फ आपका लिड खुलेगा, सनरूफ नहीं खुलेगी। और अगर आप पूरी खोलना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूरी भी खोल सकते हैं। सो इस हिसाब से ये भी बड़ा हैंडी है। और इसके जो वाइजर्स हैं, इनके दोनों वाइजर्स के अंदर आपको मिरर्स मिलते हैं वैनिटी, और दोनों वाइजर्स के साथ आपको ऊपर छोटी छोटी लाइट्स भी मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से गाड़ी जो है वो ड्राइविंग कॉकपिट इसका बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत पावरफुल है। हम अभी बात कर रहे थे कि ये 2500 सीसी कार है। 2500 सीसी गाड़ी होने की वजह से एक तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार आपको मिलता है। आपको जो इसमें थ्रॉटल मिलता है, जो आपको इसके अंदर पिक मिलती है, वो फैंटास्टिक है। फिर ब्रेकिंग के अंदर सारी की सारी चीज़ें, ABS है, EBD है और इस तरह के जो मॉडर्न फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, वो भी सारे के सारे हैं। एयर बैग्स आगे भी हैं, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी हैं, 4 एयर बैग्स हैं। तो इन सारे फीचर्स के साथ, सेफ्टी के साथ, अच्छे थ्रॉटल के साथ, अच्छी ब्रेकिंग के साथ गाड़ी आपको एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस देती है। दूसरा जो सवाल पैदा होता है कि एक गाड़ी जिसका 2500 सीसी का इंजन है वो फ्यूल कितना कंज्यूम करती होगी। तो हैरत अंगेज़ तौर पर Hyundai को इस सिलसिले में क्रेडिट देना चाहिए कि Hyundai की जो एलेंट्रा थी उसकी भी फ्यूल एवरेज 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर थी और कंपनी क्लेम के मुताबिक इसकी भी फ्यूल एवरेज 11 से 13 किलोमीटर है। 11 आपको शहर में मिलती है और 13 लॉन्ग रूट पे मिलती है, लेकिन ये कंपनी क्लेम है। जब हम इस गाड़ी को चलाते हैं और हमने जिन लोगों की ये गाड़ी है उनसे भी हमने पूछा तो वो कहते हैं कि हमें 10 के आसपास की एवरेज मिलती है, और जो कि आप देखें 2500 सीसी के हवाले से कोई बुरी एवरेज नहीं है। तो इसी तरह गाड़ी का जो रेयर कैबिन है उसके अंदर आपको रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं। उसके अंदर आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है और जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ये है कि आपको साइड के ऊपर जो शेड्स हैं धूप को रोकने के लिए, वो कंपनी के अंदर ही आते हैं। और जो पिछली स्क्रीन का शेड है वो ऑटोमेटिक है, उसे आप एक बटन से जो है बंद या खोल सकते हैं आसानी के साथ। तो पिछली जो सीटें हैं उनकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो इतनी खुली गाड़ी है कि आपको प्रॉपर पता लगता है कि आप बड़ी सेडान में बैठे हुए हैं। दरमियान में एक छोटा सा हम्प ज़रूर है, लेकिन वो हम्प मेरा ख्याल है कि जितनी स्पेस है वो इतना कोई आपको तंग नहीं करता। इसी तरह पिछली सीट्स के ऊपर आपको एक आर्म रेस्ट मिलता है। वो आर्म रेस्ट जो है उसकी पोजीशन भी बड़ी अच्छी है, बड़ा कंफर्टेबल है वो। और इसके साथ साथ पिछली सीट्स पे आपको सीट बेल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो देखने में ये गाड़ी तमाम सेफ्टी फीचर से लोडेड है, तमाम के तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फीचर से भी लोडेड है, और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत शानदार है। और हमें ये लगता है कि इस लीग के अंदर जो कंपटीशन में गाड़ियां आ रही हैं वो आ रही हैं एकॉर्ड और कैमरी। यहाँ पे Hyundai ने वो फ़र्क डाला है जिसकी वजह से इस गाड़ी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है प्राइस का। इसके मुकाबले में आने वाली एकॉर्ड या कैमरी, एकॉर्ड 1.25 करोड़ की गाड़ी है, कैमरी भी जो है वो कम से कम 1.25 करोड़ की गाड़ी है। आपको मोरलेस उतने ही फीचर मिलते हैं, आपको उतनी ही स्पेस मिलती है और उतना ही अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो इस गाड़ी की प्राइस है वो सिर्फ 7.2 मिलियन है। आपको ऑन की वजह से शायद गाड़ी थोड़ी महंगी मिले, वो एक अलग बात है, क्योंकि गाड़ी इस वक्त थोड़ी सी, जिस तरह पाकिस्तान में कल्चर होता है, शॉर्ट होती है या कर दी जाती है और फिर उसके बाद उस पर ऑन लिया जाता है, तो गाड़ी पे थोड़ा सा ऑन चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है गाड़ी की वो 72 लाख समथिंग रुपीज़ है। एक फीचर मैं और भूल गया था, वो बड़ा अच्छा है, वो सिर्फ ड्राइविंग सीट पे आपको नज़र आता है, वो हेड्स अप डिस्प्ले का है। ये दूसरी गाड़ियों में, बड़ी SUVs में भी आपको देखने में मिलता है। वो फीचर यहाँ पे हमें Hyundai Sonata में मिल जाता है। तो इन स्पेक्स एंड फीचर्स के साथ, इस प्राइस रेंज के साथ, कंपटीशन से इतनी कम प्राइस पे इतने ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर,
इतनी खूबसूरत ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ ये गाड़ी जब मार्केट में आ रही है तो हमें यकीन है कि जो पाकिस्तान में ये जो एसयूवी कल्चर एकदम ब्लास्ट हुआ है, एकदम बूम आया है एसयूवी कल्चर का, उसमें सेडान लवर्स को भी कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा और कंपटीशन से सस्ता मिलेगा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, ये गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा, ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके पास अगर इतना बजट होगा तो आप Hyundai Sonata के लिए जाएंगे या आप कुछ और परचेज करेंगे। इस तरह के दीगर गाड़ियों के बेशुमार रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे तमाम हैंडल्स को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में किसी और गाड़ी के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।